नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मी के इस मौसम में आपको पता है कि हमें अपने कबूतरों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यदि हम जरा सी लापरवाही करेंगे तो आप ये मान के चलिए ये एक ऐसा सीज़न है, मतलब जो ये मौसम में जो बदलाव हो रहा है, इस टाइम में हमारे कबूतर सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। यानी रात को आपने कबूतर बिल्कुल सही से बंद किए हैं और सुबह आप देखेंगे कि एक कबूतर सुस्त है, शाम तक 4 सुस्त हो जाएंगे और 2 दिन बाद आप देखेंगे कि कबूतरों की जो है गर्दन घूमनी शुरू हो जाती है। यानी आपका कबूतर, आप उसको लकवा कहेंगे या हवा में आना कहेंगे, इस तरह के सिम्टम्स पूरे फ्लॉक में एक साथ आ जाएंगे। ऐसा क्या रीजंस होता है कि किस कारणों से ये ऐसा हो रहा है और हमें किस तरह की सावधानी हमें अपने बर्ड्स में रखनी चाहिए। देखिए, आपको पता है कि ये जो मौसम में जो बदलाव हो रहा है, बर्ड्स की इम्यूनिटी एकदम से डाउन जाती है। इम्यूनिटी डाउन जाने का मतलब ये है कि हमें बर्ड्स में जो मौसम में बदलाव हो रहा है, हमें उसको ऐसी सपोर्टिव थेरेपी देनी चाहिए पीने के पानी में, ताकि ये जो मौसमी जो बदलाव है, जो उसका डिप्रेशन लेवल जो नीचे जा रहा है, वो नीचे ना जा करके उतना ही मेंटेन रहे। और आपका बर्ड्स यदि एक बार डिप्रेशन में चला गया तो ऑटोमेटिक वो बीमार होता चला जाएगा। ऐसे में जो सबसे मेन होता है, बर्ड्स को पीने के पानी में आप कोशिश कीजिए इस टाइम विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी चीज़ होती है जो पीने के पानी में रेगुलर, यानी मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने सभी कबूतरों को रोज़ सुबह उठ करके पीने के पानी में सबसे पहले आप विटामिन सी में होता है नींबू, यानी पीने के पानी में एक नींबू निचोड़ करके आप दीजिए। आप देखेंगे कि यदि आपने ये हैबिट अभी से अपना ली है कि रोज़ सुबह उठ करके आपने अपने कबूतरों को पीने के पानी में 1 लीटर पानी में 1 नींबू आपने देना शुरू कर दिया और विटामिन सी उसके जाएगा। विटामिन सी उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, आपका कबूतर दिन भर एक्टिव रहेगा और बीमारी से लड़ने की शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा होगी। यानी विटामिन सी आप ये कह सकते हो कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप रखने के साथ साथ उसको जो अन्य जो दूसरी बीमारियां हैं उनके प्रकोप से भी बचाता है, इसलिए विटामिन सी आप दीजिए। दूसरा, विटामिन सी क्या और जो स्रोत हो सकते हैं जो हम अपने कबूतरों को पीने के पानी में दे सकते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल होती है। यदि आप विटामिन सी की टैबलेट जैसे सेलिन के नाम से आती है, आप 1 टैबलेट पर डे आप अपने कबूतरों को पीने के पानी में भी यदि आप रेगुलर देते हो, उससे भी जो है बर्ड्स के अंदर विटामिन सी एक्सेस उनकी बॉडी में यदि जाता है तो आपका बर्ड्स डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में सक्षम होता है। यानी आप ये कह सकते हो उसके बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, उसके अंदर से जो इम्यूनिटी पावर है वो अंदर से ऑटोमेटिक बिल्ड जनरेट होती है और आपके कबूतर बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। इसलिए यदि आप गर्मी में चाहते हो कि आपके बर्ड्स बीमार ना आए, आपकी इस तरह की कोई समस्या ना आए कि एक दिन में ही आपके 10-10, 50-50 कबूतर बीमार हो, तो आप ऐसे बचाव के तौर पे यानी प्रिवेंशन के तौर पर आप कोशिश कीजिए विटामिन सी आप अपने बर्ड्स को देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका बर्ड्स बीमारियों से बचा रहे और इन फ्यूचर होने वाली बीमारियों से उसको इम्यूनिटी उसके अंदर से बिल्ड पहले से। दूसरा और जो ध्यान रखना है, विटामिन सी के साथ साथ हमने ध्यान रखना है कि बर्ड्स के अंदर उसकी बीट में किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इन दिनों में क्या होता है कि यदि आपने खाने में कोई बदलाव किया है, अचानक से कोई ऐसी चीज़ बर्ड्स की डाइट में ऐड की है जो पहले से आप उसको नहीं दे रहे थे और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या आपने डाइट के अंदर कोई ऐसा सीड मिक्स किया, सपोज करो कबूतरों में आपने उसकी डाइट में अभी तक आप केवल बाजरा, चना, मक्का दे के आ रहे थे और आपने उसमें एक नया सीड्स आपने ऐड कर दिया, आपने देखा कि वो चीज़ उसके दाने में मिलाने से उसके बिहेवियर में या उसकी बीट के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। यदि कोई अचानक से कोई आप ऐसी चीज़ अपने कबूतरों की डाइट में कर रहे हो तो उससे भी सावधान हो जाए, क्योंकि ये जो मौसमी बदलाव है, कई बार क्या है बर्ड्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस मौसमी बदलाव में, इसलिए डाइट में सडन कोई भी चेंज इस टाइम ना करें। यानी जो आपकी डाइट शुरू से ही चली आ रही है उसमें अब अचानक से एकदम से कोई बदलाव ना करें, वरना जो बर्ड्स का जो है जीआई ट्रैक्ट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपके बर्ड्स में
डायरिया जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जब एक बार बर्ड्स में लूज मोशन से डायरिया होता है तो आप देखते हो कि सबसे पहले क्या होता है, जब बर्ड्स के अंदर वाटर फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है, यानी पानी ज़्यादा निकलता है, यानी दस्त ज़्यादा लग जाते हैं तो शरीर से जो पानी निकलना शुरू होता है, यानी आपका बर्ड्स जो है इस गर्मी के मौसम में एकदम से डिहाइड्रेशन की चपेट में आ जाएगा, यानी उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी जब ज़्यादा दस्त लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस होने से क्या, जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो आपका बर्ड्स एकदम से इम्यूनिटी डाउन जाते ही सूखे की चपेट में आ जाएगा। इसलिए डाइट के अंदर कोई भी अचानक से बदलाव ना करें, जो चला आ रहा है उसको ऐसा चलने दें, कोई भी नया प्रैक्टिकल इस टाइम डाइट में नई चीज़ ऐड करने की कोशिश ना करें। ये दो चीज़ें, यानी आप इन दो चीज़ों में, एक तो पीने के पानी में विटामिन सी अपने कबूतरों को देना शुरू कर दीजिए, और एक डाइट्स में कोई भी इमीडिएटली सडन चेंजेस आप ना करें, तो आपके बर्ड्स, आप ये मान के चलिए कि इस मौसम में अचानक से जो ये बीमार होते हैं उनसे बचे रहेंगे, और आपके जो बर्ड्स हैं आने वाली गर्मियों में अच्छे से हेल्दी बने रहेंगे। और जब आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे तो उनका स्टेमिना भी बूस्टअप होता रहेगा, बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। और एक जो मेन रीजंस होता है, जब बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन होती है तभी आपका बर्ड्स जो है दूसरी बीमारी की चपेट में आते हैं। यानी कहते हैं ना, एक बीमारी से दूसरी बीमारी होती है, यानी इम्यूनिटी जब डाउन जाती है तो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल सारे इन्फेक्शन एक साथ आपके कबूतरों के ऊपर आकर के आक्रमण कर देते हैं। और जो बर्ड्स की इम्यूनिटी वीक होती है वो ही सबसे पहले बीमारी की चपेट में आता है। एक एक करके इसलिए आते हैं। इम्यूनिटी वीक वाला सबसे पहले आज आपको बीमार नजर आएगा, और 3-4 दिन लग जाएंगे जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको उस बीमारी की चपेट में आने के लिए। इसलिए प्रिवेंटिव तौर पर भी आप क्या कर सकते हो कि आपको जरा सा भी डाउट होता है कि आपके बर्ड्स में एक बीमार हुआ है, तो आप पहले से ही बचाव के लिए आप पीने के पानी में सभी कबूतरों को जो है एक एंटीबायोटिक का कोर्स आप कर लीजिए। एंटीबायोटिक्स में क्या है, आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर सीधा 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में 7 दिन तक प्लेन पानी में आप चला दीजिए, और बर्ड्स में इसके अलावा कुछ मत दीजिए। आप प्लेन पानी दिन में 3 से 4 बार आप दीजिए, यानी जितना ठंडा पानी आप अपने बर्ड्स को बार बार चेंज करेंगे और आपका बर्ड्स पानी पिएगा, आपके बर्ड्स उतना ही बीमारी से बचा रहेगा। यानी उसके शरीर से जो आप मान के चलिए जो टॉक्सिन्स है वो ऑटोमेटिक अपने आप रिलीज होते रहेंगे, और जब आपके बर्ड्स से टॉक्सिन्स ही रिलीज होते रहेंगे तो आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेगा, बीमारी की चपेट में आएगा नहीं। तो ये जो 2 तरीके अपना करके इस गर्मियों में आप अपने कबूतरों को पहले से ही बीमार होने से पहले आप बचा सकते हैं, और पूरे सीजन्स आपके कबूतर हेल्दी बने रहेंगे, किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो 2 सुझाव हैं ये पसंद आएंगे। यदि आपको मेरे सुझाव पसंद आएंगे आप इसे अमल कीजिए और अपने कबूतरों को स्वस्थ कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।